जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का प्रश्नों वाली 5.2 का ये 18 नंबर का हिसाब है। यही सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं अभी प्रश्न वाले 5.2 का 18 नंबर का हिसाब। तो देखते हैं हिसाब क्या कहता है किसी एपी के चौथे पद और आठवें पद, चौथा पद और आठवें पदों का योग 24 दिया हुआ है। यानी कोई एपी है, एपी का चौथा पद और उसका आठवां पद, चौथा पद और आठवां पद दोनों का योग दिया हुआ है। योग करने का मतलब दोनों का जोड़ दिया हुआ है 24। और कहता है छठा और 10वें पदों का योग 24 है। और उसी एपी के छठा और 10वां पद, उसी एपी का छठा पद और 10वां पद का योग दिया हुआ है 44। कहता है इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। और उस एपी का क्या निकालना है? प्रथम 3 पद यानी A1, A2, A3 ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको बनाने के लिए जो सब दिया हुआ है लिखेंगे हल दिया है। तो बहुत ही आसान है, अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या कहा कि एपी का चौथा पद और आठवां पद का योग दिया हुआ है 24। तो चौथा पद को A4 लिखेंगे, योग कहने का मतलब जोड़ होता है तो लिखेंगे जोड़। और यहाँ पर आठवां पद तो यहाँ लिखेंगे A8। दोनों का योग बराबर में दिया हुआ है 24। तो अब ये चौथा पद है, इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3D प्लस, ये आठवां पद है तो इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7D बराबर में 24। तो A प्लस में A ये हो जाएगा 2A प्लस ये 7D प्लस में 3D ये हो जाएगा 10D बराबर में ये होगा 24। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब फिर उसी तरह से छठा पद और 10वां पद का योग 44 दिया हुआ है, लिखेंगे पुनः छठा पद यानी क्या हो जाएगा? A6 योग दिया हुआ है तो लिखेंगे प्लस, और 10वां पद लिखेंगे A10। दोनों का योग दिया हुआ है 44। तो छठा पद को लिखेंगे A प्लस 6 में से घटाएंगे 5D। फिर 10वां पद को लिखेंगे A प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9D। ये बराबर में कितना दिया हुआ है? 44। तो A प्लस A कितना हो जाएगा? 2D। फिर प्लस 5D प्लस में 9D, तो 9 5 हो जाएगा 14D बराबर में 44। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। तो कह रहा है कि इसका प्रथम 3 पद निकालना है। तो पद को निकालने के लिए हमेशा याद रखना है कि कोई भी पद कहेगा तो हमको 2 चीज का मान हमेशा पता होना चाहिए। एक तो है A का मान और दूसरा D का मान हमको पता होना चाहिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम A का मान निकालेंगे और D का मान निकाल लेंगे तो हम कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर A और D का मान निकालना है, क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण A यहाँ पर दिया हुआ है 2A प्लस 10D बराबर में 24। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2A, यहाँ पर A हो जाएगा 2A प्लस में ये 14D बराबर में ये होगा 44। अब दोनों का पहला आगे वाला बराबर है तो यहाँ पर क्या कर देंगे? घटाने पर। तो घटाएंगे तो प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस। क्या लिखेंगे? घटाने पर। विलोपन विधि से बना देना है। अब प्लस 2A में माइनस 2 आएगा, दोनों कट जाएगा। 10D में 14D घटेगा तो माइनस में 4D बचेगा। अब 24 में 44 घटेगा तो ये माइनस में 20 बच जाएगा। अब माइनस से माइनस खत्म, D बराबर ये 4 इधर गुणा में बराबर को उधर जाएगा तो भगा में, यानी 20 बटा क्या होगा? 4। तो D का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ पर D का बराबर कितना आ गया? 5। D का मान 5 आ गया, तब हमको निकालना है A का मान निकालना है। तो A का मान निकालने के लिए क्या करना है? D का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यहाँ पर दिया हुआ है 2A प्लस 10D बराबर में 24। तो 2A प्लस 10 गुना D का मान 5 बराबर में 24। तो 2A प्लस 10 50 बराबर में 24। तो 2A बराबर में होगा 24, ये प्लस 50 है, इधर आएगा माइनस 50। तो 2A बराबर
अब यहाँ पर माइनस में 50 है और यहाँ प्लस में 24 है, तो यहाँ माइनस वाला बड़ा है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ 50 में से 24 घटाएंगे तो बच जाएगा 26। तो a बराबर -26, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भगा में, तो a बराबर आ जाएगा कितना, -13। तो यहाँ पर a का मान निकल गया -13। तब इसी AP का निकालना है पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। क्या निकालना हमको, A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है इसी AP का। तो A1 निकालेंगे सीधा A का मान हो जाएगा कॉमन, A2 निकालेंगे तो A प्लस 2 में से 1 घटाएंगे 1D कॉमन, फिर A3 निकालना है तो इसको लिखेंगे A प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2D। तो A का मान तो सीधा सिंपल हो जाएगा, कितना होगा, -13। अब ये A2 निकालना है, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 निकालना है, A2 को लिख सकते हैं A प्लस 2 में से 1 घटाएंगे D, 1D। तो A का मान यहाँ पर -13 प्लस 1 गुना D का मान 5 आया है, तो -13 प्लस में 5 है कम 5 है, ये कितना हो जाएगा, -13 में से 5 घट जाएगा तो ये बचेगा -8। यानी इस AP का दूसरा पद कितना आएगा, -8। अब तीसरा पद निकालना है, A3 निकालना है, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2D। तो A का मान यहाँ पर -13 प्लस में 2 गुना D का मान 5, तो -13 प्लस में 5 गुना 10, तो -13 में 10 घटेगा तो बच जाएगा -3। यानी इस AP का तीसरा पद क्या आएगा, -3। इसी तरह से आप कोई भी AP का पद निकाल सकते हैं।